एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले अध्याय में देखा कि कैसे परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही अय्यूब की परीक्षा होती है और अय्यूब उस पहली परीक्षा में पास हो जाता है, उसमें से निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब अय्यूब की दूसरी परीक्षा होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में से एक परीक्षा जाती है और उससे बड़ी परीक्षा हमारे जीवन में आ जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात के लिए हमें दुखी नहीं होना है, इस बात के लिए हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि इस बात के लिए हमें आनंदित होना है कि हम इस योग्य हैं, हम इस योग्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर हमारे लिए ये कहता है कि ये मेरा दास है, ये धन्य है। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर इस बात के लिए आनंदित होकर के कहता है और भी ज्यादा हमें और ऊंचा मुकाम देने के लिए वो हमारी और भी ज्यादा परीक्षा करता है। तो यदि हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है और वो चली जाती है और उसके बाद उससे बड़ी कोई परीक्षा आती है तो वो भी निश्चित तौर पे चली जाएगी, लेकिन जरूरत है तो उस परीक्षा के समय में केवल धीरज रखने की, केवल धीरज रखने की। हम देखते हैं कि भजन संहिता में दाऊद कहते हैं कि जो धर्मी जन होते हैं उस पर विपत्ति तो पड़ती है, लेकिन परमेश्वर अपने धर्ममय हाथ को बढ़ाकर उसे उस विपत्ति में से निकाल लेता है। तो हमें इस विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जीना है और यदि हमारी अंतिम सांस तक भी वो विपत्ति नहीं जाती है या हमारे अंतिम सांस तक भी वो परीक्षा नहीं जाती है तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमने जो अपने जीवन को जिया है उसका प्रतिफल हमें बहुत बड़ा मिलेगा। इस बात को पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री में कि पौलुस कहते हैं कि आज के दुख, आज की तकलीफें मैं समझता हूं उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो अपने विश्वास को, अपने धीरज को इस प्रकार से हम थामे रहें, उस आशा के साथ अपने जीवन को जिए, उस लौ की तरफ, उस दौड़ की तरफ दौड़ते रहें जो निशाने की ओर है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारा खुद का नहीं है। क्योंकि जो मसीही विश्वासी हैं उनमें से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना ही अपने लिए कोई मरता है, क्योंकि हमने अपने आप को पुराने मनुष्य तत्वों और पुराने कामों समेत मार दिया है। अब मसीह हम में जीवित है। पौलुस कहते हैं गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री में कि मसीह यीशु अब मुझ में जीवित है, आप में और मुझ में अब मसीह जीवित है। अब हम अपने लिए नहीं जीते हैं, इसलिए जैसी भी जिंदगी हमें प्रभु देते हैं, परमेश्वर देते हैं, हमें उसे आनंद के साथ स्वीकार करना है और इस बात के लिए आनंदित होना है कि हमारे पास कुछ हो ना हो लेकिन हम विश्वास में प्रबल हैं। हमारे पास दुनियावी नाशवान वस्तुएं हो ना हो लेकिन हम अविनाशी वस्तुओं के धनी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम इस विश्वास के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित तौर पर शैतान को हराएंगे, शैतान को लज्जित करेंगे और हमारे उस शैतान को हराए जाने के द्वारा स्वर्ग में भी आनंद होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से जो यहोवा परमेश्वर के पुत्र हैं उसके सामने उपस्थित होते हैं और उनके बीच में शैतान एक बार फिर से उपस्थित होता है और वहां फिर से वही बातें होती हैं, अय्यूब के विषय में बातें होती हैं और शैतान कहता है कि अभी तक तो तूने केवल उसको धन संपत्ति से और उन चीजों से ही परीक्षा में डाला था और अब तू उसे, यहां पर हम देखते हैं शैतान यहोवा से कहता है कि खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ छिन जाता है, हम बहुत धनवान होते हैं, हम निर्धन हो जाते हैं या फिर हमारी जॉब चली जाती है, हम जॉबलेस हो जाते हैं, तब भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं, उसे नहीं त्यागते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास अपने शरीर की उस बीमारी पर या शरीर की दुर्बलता पर आकर के हमारा जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो भटकने लगता है, हम उससे घबराने लगते हैं। तो यहां पर यही बात जो है शैतान परमेश्वर से कहता है कि अभी तक तू केवल उसके धन संपत्ति पे आई थी लेकिन उसके शरीर पर नहीं आई, अब उसके शरीर पर तू लाके देख, वो तेरे मुंह पे निंदा करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान से कहता है ठीक है, तू उसके प्राण नहीं लेना, बाकी सारी चीजें तू कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो अय्यूब हैं, हम देखते हैं उसके अय्यूब के पांव, उसके तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं, बड़े बड़े फोड़े, और वो ऐसे फोड़े हैं कि वो घृणित फोड़े हैं, घृणित फोड़े हैं। और यहां पर देखिए लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। यानी कि आप इस बीमारी के भयानकता को समझिए।
ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, वो फोड़े निकले हुए हैं और वो खुजलाने वाले फोड़े हैं, उसमें खुजली हो रही है। वो ठीकरा लेकर, एक पत्थर का ठीकरा लेकर के उन्हें खुजा रहा है, वो राख पे बैठा हुआ है, उसे वो मल रहा है। कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी है। 2 पल का भी चैन उसे वहां नहीं मिल रहा होगा। और जो लोग उसे देख रहे होंगे, जो लोग उसके साथ होंगे, वो उससे घृणित हो रहे हैं। हम यहां पर देखते हैं कि ये सारी बातें जब होने लगती हैं, जब उसकी पत्नी उससे कहने लगती है, 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो विश्वास में निर्बल लोग होते हैं, फिर वो ऐसे लोग, आसपास के लोग दूसरों को भरमाने की कोशिश करते हैं। यहां पर अय्यूब की पत्नी कहती है कि देख तेरा हाल क्या हो गया, तू गरीब हो गया, तेरे पास से धन संपत्ति चली गई, तेरे बाल बच्चे मर गए, तेरे दास दासी चले गए, तुझे इतने फोड़ों वाला ये घाव वाला जो तुझे शरीर दिया गया है, क्या तू अब भी परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा? तो देखिए यहां पर जो अय्यूब है वो क्या जवाब देते हैं। अय्यूब उस स्त्री से कहते हैं कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, तू एक मूर्ख स्त्री की जैसी बातें करती है। परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले। इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, यानी परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर को बुरा नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब ने इस बात को कहा कि जब हम सुख लेते हैं तो उसका धन्यवाद करते हैं, और जब वो हमें परखने के लिए दुख देता है तो क्या हम उसका धन्यवाद ना करें? मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अय्यूब का कैरेक्टर है। यह अय्यूब का कैरेक्टर है कि उसके जीवन में से उसका सब कुछ छिन गया। इतनी बुरी एक घृणित बीमारी से वो ग्रसित हो गया कि पांव से लेकर सर तक उसके फोड़े फोड़े हैं, और वो खुजलाने वाले फोड़े हैं, घृणित फोड़े हैं। लोग उसे देखकर उससे घृणा कर रहे हैं। उसकी पत्नी उसको जो है भटका रही है कि तू अब परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन वो उसकी निंदा नहीं करता है, उसकी निंदा नहीं करता, अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं करता। और अय्यूब ये कहता है कि जिसने सुख दिया था और हम उसमें आशीषित थे, तो उसने दुख दिया है, तो उसमें भी हम धन्यवादित रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसे चरित्रों को हम पढ़ते हैं, इन चरित्रों के विषय में जब हम देखते हैं, तब हमारा विश्वास और भी पक्का होता है, हमारा विश्वास और भी प्रबल होता है। लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हम भी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखिए, अभी हम आगे 3 अध्याय से यही अध्ययन करेंगे कि जो अय्यूब के जो दोस्त हैं, अभी हम यहां 11वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक पढ़ते हैं कि अय्यूब के 3 दोस्त हैं। दूसरे अध्याय के अय्यूब के 3 दोस्त हैं, एक तेमानी एलीपज, शूही बिल्दाद और नमाती सोपोर। ये तीनों मित्र उसके पास आते हैं और वो आपस में ये ठान करके आते हैं कि चलो हम उसके दुख में उसका दुख बांटेंगे, उसको थोड़ा ढांढस देंगे। लेकिन जैसे ही उसकी वो स्थिति देखते हैं, जैसे ही वो अय्यूब की स्थिति देखते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि अय्यूब के ऊपर जो विपत्ति थी वो भारी विपत्ति थी, वो बहुत भारी विपत्ति थी। अब जैसा कि जो अविश्वासी लोग होते हैं या जो विश्वास में निर्बल लोग होते हैं, उनके मनों में सवाल आता है, वैसे ही यहां पर भी इन तीनों मित्रों के मनों में सवाल आ रहे हैं, क्योंकि इनका मानना यह है कि परमेश्वर कभी भी अच्छे और धर्मी लोगों पर विपत्ति नहीं डालता है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वो इस बात को कहते हैं, अरे इसने बड़ा बुरा कोई काम किया होगा तभी तो परमेश्वर इसको ऐसा दिखा रहा है। यही बात यहां पे हो रही है कि अय्यूब ने भी जरूर कोई ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से परमेश्वर ने इसे यह दंड दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूरी नहीं है कि हमने कोई पाप किया हो या हमने कोई गलत काम किया हो जब परमेश्वर हमें दंड देता है, बल्कि तब भी हमें वो परखता है, हमें वो परीक्षा में डालता है जब हम उसके धर्मी जन होते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा एक धन्य बात है कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए परीक्षा में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हम रोमियो की पत्री में पढ़ चुके हैं, पहले अध्याय 28वें वचन में, वहां लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना और पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से काम करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है, तो फिर उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता, वो हमेशा अपने बुराई में बढ़ते जाते हैं और दुनियावी सरदार, जो दुनिया का सरदार शैतान है, उसके पीछे चलते हुए अपना अनंत जीवन खराब करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें जब अपनी परीक्षाओं में जब हम पड़े हों, जब हम तकलीफों में पड़े हों, तो ये खुशी और आनंद की बात है, कभी भी घबराना नहीं है। पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि पौलुस, जो कि इतना बड़ा प्रभु का दास है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। लोगों के लिए प्रार्थना करता है, वो चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पौलुस खुद अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करता है तो उसका जवाब नहीं आता है। हम इस बात को पढ़ चुके हैं। पौलुस कहते हैं कि 3 बार मैंने प्रभु से अपने विषय में विनती की, लेकिन हर बार एक ही जवाब आया, प्रभु
प्रभु ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब तो इस भेद को नहीं जानते थे, वो केवल अपने विश्वास में प्रबल थे, लेकिन आज हम मसीह विश्वासी वो सारे भेद जानते हैं, वो सारे भेद जानते हैं। हम उस अनुग्रह को पा चुके हैं जो अनुग्रह हमें सेतमेत में मिला है, उस अनुग्रह के मूल्य को जानते हैं कि वो अनुग्रह हमारे लिए क्या है, वो सारी बातें हम जानते हैं, वो सारी बातें जानते हैं। तो आज हमारे पास वो सामर्थी नाम भी है जो हमें हर प्रकार का शांति देता है, वो हमें हर प्रकार की जो शांति देता है, हर प्रकार का जो धीरज जो सामर्थ्य देता है, आज वो हमारे पास आत्मा है। तो हमारे लिए तो अय्यूब से ज्यादा आसान है कि हम परीक्षाओं में दृढ़ रहें, अय्यूब से ज्यादा आसान है कि परीक्षाओं में खड़े रहें, क्योंकि हमें एक ऐसा सामर्थ्य नाम दे दिया गया है। और जैसा हम वचन में पढ़ते भी हैं, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर कभी किसी की सामर्थ्य से ज्यादा उसे परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है, उसे नहीं पढ़ने देता है। तो जितनी हमारी सामर्थ है उतनी हमारी परीक्षा होगी। परमेश्वर जानता है, मनों को जांचने वाला है कि किसकी कितनी सामर्थ है, वो उसी के अनुसार उसकी परीक्षा लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो सवाल यहां अय्यूब के मित्रों के मन में आया है, वही सवाल हमारे मनों में भी आता है कि क्यों परमेश्वर धर्मी जन को विपत्ति में पड़ने देता है। तो इन्हीं के विषय में अभी हम आगे तीसरे अध्याय से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उन तीनों दोस्तों का अय्यूब के साथ संवाद होता है, उनके साथ बातें होती हैं और कैसे अय्यूब उन्हें जवाब देते हैं। इन्हें हम तीन भागों में देखते हैं, प्रथम संवाद और द्वितीय संवाद और तृतीय संवाद। इसमें हम देखते हैं अलग अलग सवालों को अय्यूब से कहा गया है और अय्यूब ने उन्हें जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर उसके दोस्तों ने कभी उसे ढांढस नहीं दिया, बल्कि यही जताने की कोशिश की कि परमेश्वर कभी धर्मियों के साथ गलत नहीं करता, ये तेरे साथ क्यों हुआ है। और उसके दुख को उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहीं कहीं उसे ढांढस भी दिया है, लेकिन ज्यादातर उसे इस बात के लिए ही कोशिश की है कि भाई क्यों आखिर तेरे साथ ये सारी बातें हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सभी बातों के जवाब हम अभी जब हम आगे अध्ययन करेंगे, इनके जवाब देखेंगे कि किस प्रकार से अय्यूब ने इनके जवाब दिए हैं, और उसके बाद अंत में भी हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन सब बातों के जवाब अय्यूब को दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम अय्यूब के कैरेक्टर से, अय्यूब के चरित्र से अपने आप को धीरजवान बनाएं, धीरजवंत बनाएं, सीखें कि कैसे परमेश्वर जब किसी की ताड़ना करता है तो वो उसको पहले उसकी तारीफ करता है। देखिए, दोनों बार परीक्षाओं में डालने से पहले परमेश्वर को उसके विषय में कैसा एक विश्वास और गर्व है। देखिए, हमने पहले अध्याय में पढ़ा, तब प्रभु ने, परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला नहीं, बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। तो परमेश्वर ने तारीफ की है। तो परमेश्वर जिनकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर को जिन पे विश्वास होता है, परमेश्वर जिनसे प्रेम रखता है, परमेश्वर जिनको जानते, अपना जानते हैं, अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं, उसी की ताड़ना और परीक्षा करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी परीक्षा हो रही है तो परमेश्वर हमारे लिए यह सोचता है, इससे बड़ा और कोई क्या प्रतिफल हो सकता है कि परमेश्वर मेरे लिए ये सोचता है। परमेश्वर जब कभी मेरी परीक्षा लेगा तो सोचेगा कि देखो जेम्स मेरा कितना अच्छा बेटा है, कितना धर्म पे चलता है, वो कितना धर्मी है, कितना भला है, मेरे वचन पे चलता है। तो ये उसकी सोच मेरे लिए, तभी तो वो मेरी ताड़ना करके मेरी परीक्षा ले रहा है कि देखूं ये कितना दृढ़ रहता है कि नहीं। और दूसरे अध्याय में अभी हमने देखा कि परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं, कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनकी परीक्षाएं होती हैं, उनकी उपमा, उनका दर्जा परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन का, एक खरे जन का होता है। तो खरे लोगों की ही परीक्षाएं होती हैं, खरे लोग ही परीक्षाओं में पढ़ते हैं, विश्वासी लोग ही परीक्षाओं में पढ़ते हैं। तो आज से यदि हमारे जीवन में कभी कोई परीक्षा आ रही है तो कभी हम उससे घबराएं नहीं, क्योंकि हम इस बात के लिए आनंदित हों कि हां, हम इस योग्य थे कि हम इस परीक्षा में पढ़ें, हम इस योग्य हैं कि हम इस परीक्षा में पढ़े हैं। अभी परमेश्वर ने हमें त्याग रही है और वो हमें अपनी संतान कहता है, और जैसा अय्यूब के विषय में वो कहता है वैसा ही वो मेरे विषय में और आपके विषय में जो परीक्षाओं में पढ़ते हैं उनके विषय में कहता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, धीरज के साथ उस समय को निकाले, धीरज के साथ उस समय को गुजार दें, क्योंकि आज हमारे पास तो उसे गुजारने के लिए एक आसान रास्ता दे दिया गया है, हमें सामर्थ्य दे दी गई है, प्रभु के नाम की सामर्थ्य दे दी गई है, वो आशा दे दी गई है, वो अनंत जीवन की आशा दे दी गई है जो विश्वास के द्वारा हमें मिली है। तो हम इन सब बातों के द्वारा अपनी अपनी परीक्षाओं में प्रबल हो सकते हैं, अपनी अपनी परीक्षाओं से निकल करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने दूसरे अध्याय तक का अध्ययन किया है, जहां पर हमने अय्यूब के तीन मित्रों को उसके पास आते हुए देखा है। अब वो उसके पास आए हैं, इसके आगे अब आगे के वार्तालाप होंगे, संवाद होंगे, और मैं चाहूंगा कि आज हम केवल यहीं दूसरे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट करें, क्योंकि जब हम परसों अध्ययन करेंगे तो हम वहां पर मैं कोशिश
कोशिश करूंगा कि 1.25 घंटे की वहां आपको रिकॉर्डिंग दे दूं। तो एक पड़ाव शुरू होगा तीसरे अध्याय से। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग फ्रेश तरीके से तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करें, जिसमें हम बहुत सारी बातों का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी बातों को जानेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, आगे से आगे पढ़ के रखिएगा। और अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन हम ऐसे नहीं करेंगे कि ओवरऑल तरीके से करें, बल्कि हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन एक एक वचन को समझते हुए करेंगे कि इस वचन का क्या प्रयोजन है, इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और बहुत ही गहराई के साथ इसका अध्ययन करेंगे, ताकि हम अपने विश्वास को, अपने धीरज को प्रबल करने पाएं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।